बिहार में पुलिसिया चौकसी एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। बता दें कि भागलपुर कोर्ट परिसर से कई बार कैदियों के फरार होने की घटना सामने आ चुकी है। बावजूद इसके पुलिस प्रशासन की ओर से इस पर सख्ती नहीं बरती गई। पुलिस की लापरवाही एक बार फिर सामने आई। मंगलवार को भागलपुर कोर्ट परिसर से नितेश मंडल नामक कैदी पुलिस को चकमा देते हुए फरार हो गया। बताया जा रहा है कि कैदी को पेशी के लिए सेंट्रल जेल से कोर्ट लाया जा रहा था। उसी दरमियान वह कैदी हथकड़ी खोलकर फरार हो गया। आश्चर्यजनक की बात यह है कि जब कैदी हथकड़ी खोल रहा था तो ड्यूटी में तैनात पुलिस क्या कर रही थी और किसी की इस पर नजर तक नहीं पड़ी। इससे प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर जाहिर हो रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा सरकारी स्कूलों में मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा शुरू हो गई है। हालांकि यह परीक्षा 12 नवंबर से शुरू होनी थी, लेकिन सेंटअप परीक्षा कुछ स्कूलों में सोमवार से शुरू हुई। इधर भागलपुर नाथनगर के एसएस इंटर स्तरीय बालिका उच्च विद्यालय से मंगलवार को शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती तस्वीर सामने आई। यहाँ बोर्ड एग्जाम से पहले परीक्षार्थियों ने सेंटअप टेस्ट के दौरान शिक्षकों के सामने खुलेआम नकल की, जिसकी तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। दरअसल नाथनगर एसएस इंटर स्तरीय बालिका उच्च विद्यालय में 10वीं की जांच परीक्षा एक कमरे में चल रही थी, जहां दर्जनों छात्राओं ने फर्श पर बैठकर कॉपी किताब, नोट्स और गेस पेपर खोलकर परीक्षा दी। एक बेंच पर 6 छात्राओं को बैठाया गया था। इतना ही नहीं, नकल कराने में यहाँ के शिक्षक इतने मशरूफ थे कि नकलचियों की वीडियो बन गई, लेकिन उन्हें भनक तक नहीं लगी। वहीं स्कूल की खिड़कियों से कुछ छात्राएं अपनी सहेलियों को पर्ची पहुंचा रही थी। बता दें कि इस परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के बाद उसे मुख्यालय भेज दिया जाएगा। इधर परीक्षा केंद्र में मौजूद परीक्षक मिथिलेश कुमार वहां घूम रहे थे, फिर भी चोरी का माहौल इतना अनुकूल था कि छात्राएं भी चुपचाप नकल कर रही थी। परीक्षक ने कहा कि विद्यालय में संसाधन की कमी होने की वजह से विद्यार्थियों को जैसे तैसे परीक्षा दिलाया जा रहा है, जबकि प्रधान अध्यापिका माधुरी कुमारी ने कहा कि संसाधन के ही अभाव में छात्राओं को नीचे बिठाकर और एक बेंच डेस्क पर 5 से 6 बच्चों को बिठाकर परीक्षा ली गई है। बताया गया कि इस वर्ष एसएस बालिका उच्च विद्यालय से 1155 छात्राओं ने मैट्रिक में फॉर्म भरा है। सेंटअप परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई है, इसलिए छात्राओं ने घर से टिफिन, पानी की बोतल और दूसरी सिटिंग की कॉपी लाया है। साथ ही कहा कि उत्तर पुस्तिका पतली होने की वजह से कॉपी को नीचे रखकर छात्राओं ने परीक्षा दी है। प्रधान अध्यापिका ने बच्चों के नकल कराने से साफ इनकार कर दिया। परीक्षा चल रही है, किस चीज की परीक्षा है? सेंटअप टेस्ट है 10 का। बैठे हुए हैं सर। जगह कमी है, यहाँ रूम की कमी है, रूम ही नहीं। अच्छा। 1200 बच्चा है, 8-10 रूम है। नहीं है। बच्चे लोग सर देख रहे हैं, सिर्फ कॉपी वॉपी लेके सर बैठे हुए। वो तो सपोर्ट के लिए रखा है, कॉपी खाली नीचे पतला कॉपी है ना, रख के लिखने के लिए। क्या नाम है सर? मिथिलेश। ठीक है। सेंटअप टेस्ट है। हाँ, सेंटअप टेस्ट है। एक रूम में 150 के लगभग बच्चे। जगह रहेगा तब न, जितना जगह है उसी में बैठाए हैं हम। सरकार अधिकारियों से आप इसकी शिकायत नहीं की है क्या शिकायत करेंगे कि यहाँ जगह की कमी है? जगह की कमी तो है ही, बार बार लिखा जा रहा है। तो जो जगह जितना है उसी में मैं काम कर रहा है, तुरंत तो जगह नहीं बनेगा। बच्चियाँ नहीं, कहीं नहीं लिखा। वहाँ रूम में आप चलिए, आपको दिखा देते हैं। कहीं नहीं, गलत बात। क्या नाम हुआ आपका? माधुरी कुमारी, श्रीमती माधुरी कुमारी। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने मंगलवार को प्रशासनिक भवन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुलपति प्रशासनिक भवन स्थित सभी सेक्शनों में गए। इस दौरान वीसी ने विश्वविद्यालय के कर्मचारी और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिया। वहीं कुलपति को परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने अपने शौचालय की समस्या से अवगत कराया, जिस पर कुलपति ने टाइल्स लगाने का आश्वासन दिया और टाइल्स नहीं लगाए जाने तक दिन में 2 बार सफाई व्यवस्था करने का निर्देश दिया।
बाथरूम में सबके बंद इधर निरीक्षण के दौरान एफिलिएटेड कॉलेज संघ के अध्यक्ष सह महादेव सिंह कॉलेज के शिक्षक डॉक्टर आनंद मिश्रा से कुलपति की बहस हो गई। आइए हम आपको दिखाते हैं प्रशासनिक भवन में आनंद मिश्रा और कुलपति के बीच हुई बहस की वीडियो। ये लोग कोई पलटाओ यार, कैसे हटाएंगे? हम लोग चोर हैं क्या? फिर बोलने का तरीका है, हम क्या गलत बोल रहे हैं सर? मैंने कुछ आपने चिल्ला है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कहा चैम्बर जोर से नहीं बोलिए। ये लोग कोई पलटाओ यार, कैसे हटाएंगे? हम लोग चोर हैं क्या? फिर बोलने का तरीका है, हम क्या गलत बोल रहे हैं सर? मैंने कुछ आपने चिल्ला है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कहा चैम्बर जोर से नहीं बोलिए। ये लोग कोई पलटाओ यार, कैसे हटाएंगे? हम लोग चोर हैं क्या? फिर बोलने का तरीका है, हम क्या गलत बोल रहे हैं सर? मैंने कुछ आपने चिल्ला है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कहा चैम्बर बोले सर, हम लोग तो आपको सही बॉडीगार्ड क्या कर रहे हैं? बॉडीगार्ड हम लोग चोर हैं क्या? क्या करना है? बुला लीजिए एसपी को। फिर हम कह रहे हैं, फिर बोल रहे हैं हम लोग नहीं तो और क्या, आप ना सर पहले बोल रहे हैं। ठीक है तो हाँ चलिए बॉडीगार्ड आप लोग समझे जानते हैं क्या है? फिर आप क्यों है सर? आपको बोले ना कि हम लोग के पास हम लोग आपको सहयोग कर रहे हैं सर। क्या चीज? आइए देख लीजिए सर, विश्वविद्यालय की जो हालत है आपके साथ हम लोग भी देख रहे हैं। आप यहाँ काम करते हैं? जी नहीं सर, हम महादेव सिंह कॉलेज में काम करते हैं सर। वो तो विश्वविद्यालय का नाम सर, आप जोर से बोले। नहीं हम नहीं बोले, नहीं ना हम जोर से नहीं बोले, हम लोग आपको सहयोग कर रहे हैं। एक मिनट, मैं क्या पढ़ा हूँ? मैं मैनेजमेंट पढ़ा हूँ, मैं काम जानता हूँ, प्लेस जानता हूँ, कहाँ किस हिस्टोरियन है सर। आप अपने आप को फिर बनने लगे हिस्टोरियन। हम बोले अगर आप जानते तो ये आप जानते हैं कि असल में बात करने का तरीका नहीं होता है सर। मैं अपने मैं भी शिक्षक हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ सर। मैंने क्या कहा? हम चलिए अच्छा सर, मैं मेरी गलती हो गई, मैं मान ले रहा हूँ इन सबके तरफ से। मेरे सर हमसे मिलेगा, मैं मिलूंगा आपसे सर। जब हमको आप हो गया सर चैम्बर में सर आप बोल रहे हैं सर चलिए। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सिंडिकेट हॉल में मंगलवार को वित्त कमेटी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने की। वही वित्त कमेटी की बैठक में विश्वविद्यालय का बजट रखा गया। बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 के 7 अरब के बजट के प्रस्ताव को सदस्यों ने पास कर दिया। बता दें कि वित्त कमेटी में रखे जाने वाले इस बजट को पहले भी बैठक में रखा गया था, लेकिन उसमें कुछ सुधार करने को कहा गया था। बजट में विश्वविद्यालय के वेतन, पेंशन सहित कई तरह के खर्च शामिल है। जानकारी के अनुसार बजट में इस बार सोलर लाइट सहित कुछ भवनों को भी बनाने और उसके मेंटेन करने का खर्च शामिल किया गया है। साथ ही विभिन्न कॉलेजों और पीजी विभागों में सोलर लाइट लगाने की बात शामिल की गई है। टीएमयू वित्त कमेटी ने सभी पीजी विभाग, प्रशासनिक भवन और कॉलेज में सीसीटीवी लगाने पर सहमति दे दी। साथ ही टीचर और स्टूडेंट्स के लिए बायोमेट्रिक मशीन लगाने को भी मंजूरी दी गई है। वही संविदा कर्मियों के एरियर भुगतान का मामला भी रखा गया, जिससे सदस्यों ने पारित कर दिया। बैठक में रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरिजेश कुमार, वित्त कमेटी के सदस्य मुजफ्फर अहमद, मोहन मिहिर मिश्रा, अवधेश रजक, आशीष कुमार के अलावा FODO समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। पीरपैंती प्रखंड के झारखंड बिहार सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध ट्रैक्टर का परिचालन थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र से ओवरलोड ट्रैक्टर बिना चालान के गिट्टी लेकर कृतिनिया, नामनगर, गौरीपुर की ओर से झुरकुशिया, बरमसिया गांव होते हुए पीरपैंती थाना एवं ईशीपुर थाना क्षेत्र स्थित डिपो में जाकर डंपिंग होता है। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि ट्रैक्टर की आवाज से उन लोगों को समस्या होती है, खासकर बच्चों का पठन पाठन काफी प्रभावित हो रहा है। बताया गया कि सड़क के किनारे विद्यालय अवस्थित है, जिससे स्कूल के बच्चों के साथ घटना का डर लगा रहता है, जबकि कई बार ट्रैक्टर की वजह से घटनाएं भी घटी है। हालांकि SDM एवं माइनिंग अधिकारी के द्वारा डिपो संचालकों पर नकेल कसी जा रही है। ये ट्रैक्टर की वजह से सुबह सुबह बच्चा लोग, पेरेंट्स अपना बच्चे को भेजना नहीं चाह रहा है स्कूल। समस्या होती है कि पूरा ट्रैक्टर जाम लगा हुआ रहता है, बच्चा डर से जाना नहीं चाहता। एक दो बार घटना भी घट चुकी है, बच्चा दब चुका है ट्रैक्टर से। अच्छा, बच्चे की मृत्यु भी हो चुकी है? जी जी। तो ये भतीजा। अच्छा, आप ही के परिवार में घटना हुआ है? इन्हीं के वो भतीजा थे।
अच्छा, आप स्थानीय हैं सर यहाँ के? जी जी। कौन ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो पैसा लेकर ऐसे कार्य करते हैं? अब किसी का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पे कुछ दबंग लोग हैं जो पैसा वैसा लेके वो कर रहे हैं, अवैध रूप से चलवा। प्रशासन की कितनी संलिप्तता है इस कार्य में? 100% नहीं कह सकते, लेकिन 50% है इसमें। वो प्रशासन की संलिप्तता है। आप लोगों के बोलने पे प्रशासन यहाँ आता है? नहीं, वो प्रशासन का कोई खास वो नहीं है इससे। लेकिन अगर वही डाला हमारे ग्रामीण में बच्चा के देह पर गिरे तब तो बहुत बड़ी। आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम गगन कुमार मंडल हुआ। आप प्रत्याशी है यहाँ के? वार्ड सदस्य हैं। वार्ड सदस्य है। ये जो क्षेत्र है आप ही के वार्ड अंतर्गत आता है। क्या समस्या है लोग यहाँ के बता रहे हैं? आप एक प्रत्याशी हैं, क्या कदम उठाए हैं? है कि यहाँ पे ओवरलोड गाड़ी नहीं चलना चाहिए। क्या कदम उठाया अभी तक आप? सब तो रोकने का प्रयास कर रहा है, लेकिन यहाँ लोगों का मनमानी है, गाड़ी मालिक का मनमानी है। कुछ ऐसे आदमी हैं, कुछ गांव के ही लोग हैं आपके? गांव के भी हैं, गाँव के लोग भी कुछ हैं, वैसे कुछ आदमी। अच्छा, ऐसा भी है कि गांव के लोग पैसा लेके चलवाते हैं? पैसा लेके चलवा रहे हैं, यही मेन कारण है। अच्छा, अभी जो वो आपके पीछे ट्रैक्टर सब दिख रहा है, यही सब ट्रैक्टर है? गाँव वाले के बेचलान का सर सब ट्रैक्टर है। अच्छा, आप प्रत्याशी हैं तो इससे संबंधित आवेदन दिए हैं? हाँ, आवेदन दिया गया है। कृषि विभाग की ओर से रबी फसल उपजाने को लेकर बड़ी पहल की जा रही है। भागलपुर जिले के 232 पंचायतों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किसानों को रबी फसल तैयार करने को लेकर कई जानकारी दी गई। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि किसान चौपाल के तहत कृषि विभाग की ओर से नुक्कड़ नाटक के 4 टीमों को जिले के कई पंचायतों में भेजा गया है। वहीं रबी के मौसम में कैसे फसल को उपजाया जाए, पानी की बचत कैसे हो, फसल में किस प्रकार की खाद्य पदार्थ की उपयोग किया जाए, इन तमाम बिंदुओं पर किसानों को जागरूक करने के लिए कृषि विभाग की ओर से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि जिले के 232 पंचायतों में करीब 20 दिनों तक चलने वाली नुक्कड़ नाटक का आयोजन किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा। अभी जो देखे आप लोग कि किसान चौपाल के अंतर्गत ये नुक्कड़ नाटक का 3-4 टीम यहाँ से क्षेत्र में भेजे हैं हम लोग, जो हर एक पंचायत में जा कर के उसको वहाँ के किसानों को बताएंगे, जागरूक करेंगे कि रबी मौसम में जो हम लोग खेती करेंगे उसमें पराली नहीं जलाने के लिए, तो कम पानी का यूज करने के लिए, ड्रिप सिंचाई से खेती करने के लिए, दवा का प्रयोग बीज में बीज उपचार करने के लिए कैसे करना है उसके बारे में बताएंगे। ये नुक्कड़ के नाटक के माध्यम से किसानों को बताएंगे। भागलपुर का है और सभी पंचायतों का हम लोगों ने रोस्टर बना दिया है। जैसा विभागीय दिशा निर्देश है कि इसका प्रचार प्रसार स्थानीय किसान सलाहकार, समन्वयक और विभागीय जितने भी हमारे कर्मी हैं, और हम लोग अखबार के माध्यम से भी और हर ब्लॉक में हम लोगों ने बैनर लगा दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आयोजन की सूचना मिले। तो इससे उम्मीद करते हैं कि अगर नुक्कड़ नाटक का आयोजन जहां भी हमारा पंचायत भवन है या पंचायत कृषि कार्यालय है, उस जगह जो सार्वजनिक जगह है वहां पे हम लोग करेंगे तो उसमें लगभग अच्छी संख्या में, अच्छी तादाद में प्रत्येक कार्यक्रमों में लोग आते हैं। चूँकि नाटक के माध्यम से आज भी गाँव में लोगों की रुचि है, तो इसमें अच्छी तादाद में लोग आते हैं और हम लोग अनुमान करते हैं कि हर कार्यक्रम में कम से कम 150 से 200 लोग भाग लेंगे, देखेंगे उसको।
भागलपुर शाकुन प्रखंड अंतर्गत सुल्तानपुर चांदनी चौक के समीप मंगलवार को पैक्स गोदाम का शुभारंभ हुआ। वहीं कोदंडा डोराडी पैक्स अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद और प्रखंड विकास पदाधिकारी ने गोदाम का उद्घाटन फीता काटकर किया। इस दौरान पैक्स अध्यक्ष ने सरकार के महत्वाकांक्षी योजना धान अधिप्राप्ति को लेकर अपनी बात रखी। मौके पर शाकुन के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी किसले कृष्ण और संजय कुमार ठाकुर के अलावा समाज सेवी विनय सिंह, इंजीनियर विपिन यादव समेत कई पैक्स अध्यक्ष और आसपास के ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने बताया कि देवेंद्र प्रसाद के कार्यकाल में पैक्स का भरपूर विकास हुआ है। कार्यक्रम के दौरान प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बताया गया कि देवेंद्र प्रसाद के कार्यकाल में धान अधिप्राप्ति का कार्य अव्वल दर्जे से होता आया है और आगे भी होने की उम्मीद है। देवेंद्र ने बताया कि धान अधिप्राप्ति में किसानों को दिक्कत न हो, इसके लिए पैक्स और व्यापार मंडल किसानों का सहयोग कर रहा है। यदि यह साधारण धान है तो इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा 140 रुपये प्रति क्विंटल और एक रेट धान के लिए जो है 160 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। साथ ही 25 रुपया जो है प्रति क्विंटल बोरे का भी भुगतान आपको किया जाएगा। याद रखें कि धान यूरिया क्रय केंद्र पे लाए, साफ सुथरा धान हो, उसमें नमी जो है 17% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जो नमी होना चाहिए वो 17% होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपको जो है सरकारी पोर्टल पे धान बेचने के लिए निबंधन करवाने की आवश्यकता होती है। आप जाएंगे जो है वहाँ पे निबंधन करवाइए। निबंधन के बाद जो आवश्यक कागजात है वो है, यदि आप रैयती किसान है जो है तो आपको जो है जमीन का कागज, इसके अलावा जो है बैंक पासबुक का जो कॉपी है वो, आधार, ये सारा आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ एक स्टॉक घोषणा पत्र की भी आवश्यकता होगी कि मैंने इतने जमीन पे उसका इतना का खेती किया है। हरियाणा के फरीदाबाद में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में भागलपुर के 3 खिलाड़ियों ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। बता दें कि फरीदाबाद में आयोजित पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में देश के अलग अलग हिस्सों से कई प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिसमें भागलपुर के कई खिलाड़ी शामिल रहे। वहीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भागलपुर जिले की अनुप्रिया ने 66 किलोग्राम भार वर्ग में बेंच प्रेस एवं डेड लिफ्ट में प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसके अलावा भागलपुर के रविशंकर ने 100 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल प्राप्त किया, जबकि अजीत राणा ने 68 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल पर अपना कब्जा जमाया। जीत के बाद तीनों खिलाड़ी भागलपुर पहुंचे, जहां उनका स्वागत युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट कर एवं मिठाई खिलाकर किया गया। वहीं सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव ने कहा कि जिले के युवक युवतियों ने अपनी कड़ी मेहनत से जीत हासिल कर जिले एवं राज्य का नाम रोशन किया है। विजय यादव ने कहा कि हमें हमेशा ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर मनोबल बढ़ाना चाहिए। गोल्ड मेडल जीत के बहुत अच्छा फील हो रहा है। नेशनल लेवल पे जाके सारे स्टेट जितनी लड़की लोग आई थी, बहुत सारे स्टेट से उन लोगों के बीच खेले। फिर मेरे ग्रुप का सपोर्ट रहा, मेरे ट्रेनर अजीत भैया का सपोर्ट रहा, पेरेंट्स विजय भैया का सपोर्ट रहा। बिहार की बेटी और भागलपुर से ताल्लुकात रखने वाली और जो है डबल गोल्ड मेडलिस्ट, 2 बार जो है गोल्ड अभी जीती हुई है और ये अभी फरीदाबाद में जाके जो हरियाणा में पड़ता है और हरियाणा से अपने बिहार के लिए गोल्ड मेडल जीत के आया है। और साथ साथ जो लड़के ने एक जो है एक ब्रॉन्ज, एक जो है सिल्वर लेके आए हुए हैं। बहुत शुभकामनाएं इन लोगों को और आगे की तैयारी लोग करेंगे तो शायद एशिया कप में और कोई मतलब इंटरनेशनल खेलने के लिए लोग जाएंगे, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। मेरी शुभकामना है इन लोगों के साथ हमेशा रहेगी। बांका के धुरैया थाना की गश्ती पुलिस ने बेल्डिया गांव के समीप 3 शराबी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष महेश्वर प्रसाद राय ने बताया कि वाहन जांच के दौरान पुलिस ने बेल्डिया गांव के समीप शराब के नशे में धूत इसी थाना क्षेत्र के घसिया गांव निवासी 20 वर्षीय सौरभ कुमार, सिंगारपुर गांव निवासी 25 वर्षीय मोहम्मद जुल्फकार एवं पंजवारा थाना क्षेत्र के सबलपुर गांव निवासी 30 वर्षीय पंकज कुमार मंडल को गिरफ्तार करते हुए 3 बाइक जब्त कर लिया।
थानाध्यक्ष ने बताया कि तीनों लोगों की मेडिकल जांच धोरैया अस्पताल में कराई गई। जांच के दौरान शराब का सेवन किए जाने की पुष्टि के बाद सभी को न्यायालय भेज दिया गया। बांका के धोरैया थाना क्षेत्र के बल्लमचक गांव के समीप गिरावू नदी से पुलिस ने अवैध बालू लदा 2 ट्रैक्टर जब्त कर लिया है। जब्त ट्रैक्टर को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर थाना ले आई। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार धोरैया थानाध्यक्ष को लगातार सूचना मिल रही थी कि थाना क्षेत्र के गिरावू नदी घाट से अवैध रूप से बालू की निकासी की जा रही है। जानकारी पर थानाध्यक्ष ने दलबल के साथ नदी घाट पर छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने बल्लमचक गांव के पास अवैध बालू लेकर जाते 2 ट्रैक्टर को पकड़ लिया। ट्रैक्टर चालक रात्रि का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। इस संबंध में धोरैया थानाध्यक्ष महेश्वर प्रसाद राय ने बताया कि ट्रैक्टर मालिक पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।